नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी लोग सुखी हों, सभी लोग रोग मुक्त हों। जी हाँ, यही कोशिश रहती है मिशन हेल्थ कार्यक्रम की और इसी उद्देश्य से हम हमेशा हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। इसी क्रम में आज का विषय हमने लिया है दस्तक अभियान। जी हाँ, यही विषय है हमारे आज के इस कार्यक्रम का और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य विभाग महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अपर निदेशक संचारी रोग डॉक्टर R.K. गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि आजकल प्रदेश के कई जिलों में दिमागी बुखार से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम है दस्तक अभियान। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाएंगे, दस्तक देंगे और लोगों को दिमागी बुखार के बारे में जानकारी देंगे, जागरूक करेंगे और उनकी मदद भी करेंगे। जी हाँ, इसी दस्तक अभियान के बारे में आज हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट से। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। आज के विषय से जुड़ा यानी कि दस्तक अभियान से जुड़ा हुआ अगर आपका भी कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं या कोई जिज्ञासा है, आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए जल्दी से कागज़ और कलम उठाइए और नोट कीजिए फ़ोन नंबर्स। फ़ोन नंबर्स इस प्रकार से हैं 052222055756, दूसरा नंबर 0522228868, एक नंबर और नोट कीजिए 0522401598। फ़ोन आप ज़रूर करें, लेकिन फ़ोन करने से पहले अपने टीवी सेट की आवाज़ को थोड़ा सा कम कर दें और सवाल को संक्षिप्त रखें। तो बस हम शुरू करते हैं अपना आज का ये कार्यक्रम और हमें आपकी फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे मुखातिब हूँ और आज का विषय हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं दस्तक अभियान के बारे में। तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स ये आपसे समझना चाहेंगे कि दस्तक अभियान क्या है और इसको क्यों शुरू किया गया और कब और आखिर इसका उद्देश्य क्या है। ये एक परिकल्पना विकसित की गई कि स्वास्थ्य विभाग के अलावा और विभाग मिल करके एक समेकित रूप से प्रोग्राम को चलाएं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो जापानीज एन्केफेलाइटिस और एक्यूट मस्तिष्क ज्वर के प्रभावित जनपद हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनमें घर घर जाकर के इस बीमारी के बारे में लोगों को बताएं, उनके लक्षण के बारे में बताएं, बचाव के बारे में बताएं और अगर कोई संभावित रोगी हो तो उसको हम पहचान करके अपने स्वास्थ्य केंद्र तक ले आएं जिससे उनके इलाज में विलम्ब न हो, उनकी तुरंत जांच हो सके। तो चूंकि इसमें हमारी परिकल्पना ये थी कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी घर छूटने न पाए जिसमें 15 साल से छोटे बच्चे हैं जिनमें संभावना ज़्यादा होती है मस्तिष्क ज्वर होने की, जापानीज एन्केफेलाइटिस होने की, उन सबको हम कवर कर सकें। तो प्लान इसी तरीके से बनाया गया और दस्तक इसका नाम इसीलिए दिया गया कि हमारी आशा हर घर में जाएगी और उनसे पूछेगी, ये बीमारी के बारे में बताएगी, उसके बचाव के बारे में बताएगी और संभावित रोगियों को पहचान करेगी। कुछ जांच भी वो वहाँ पे कर लेती है और मरीजों को गाइड करती है कि आपको उपचार के लिए कहाँ जाना है। जी, कहा जाता है ना डॉक्टर साहब कि नॉक द डोर विल ओपन। और इस वक्त एक कॉलर जुड़ गए हैं ग्रेटर नोएडा से, सौरभ पाठक जी। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। जी मैम, मेरा डॉक्टर साहब से प्रश्न है जी, दस्तक अभियान के अंतर्गत क्या दिमागी बुखार के प्रति ही लोगों को जागरूक किया जाता है या अन्य इन्फेक्शस एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीजेस के प्रति भी? बताइए। देखिए, हमारे जो 18 जनपद हुआ करते थे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, उनमें हम खासतौर से दिमागी बुखार को फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ ही अन्य संक्रामक रोगों के बारे में भी सूचना जानकारी दी जाती है जिसमें मच्छर मक्खियों से होने वाली बीमारियों, पानी से जल जनित बीमारियों के बारे में बताया जाता है और संक्रामक रोगों के बारे में बताया जाता है। अभी इस वक्त इस अभियान में 18 जनपद के अलावा जो हमारे 57 जनपद और हैं प्रदेश के, उनमें भी हम दस्तक अभियान चला रहे हैं और उनमें हम संक्रामक रोगों के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इन एरिया में जापानीज एन्केफेलाइटिस और मस्तिष्क ज्वर के केसेस उतने ज़्यादा नहीं निकलते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। नेक्स्ट कॉलर। हेलो।
हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी गांव बसौली पड़ता है। जी बताइए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या दूषित पानी, गंदा पानी, खारी पानी पीने से क्या दिमागी बुखार हो सकता है, किसी और कोई भी कारण हो सकते हैं? दिमागी बुखार का एक कारण दूषित पेयजल भी होता है, इसलिए पेयजल से होने वाली अन्य समस्याओं के साथ साथ दिमागी बुखार की भी संभावना देखी गई है। तो दूषित पेयजल का प्रयोग करना मतलब वर्जित तो है ही है, इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम अपने कार्यक्रम में इसके बारे में लोगों को बताते हैं कि आप पेयजल जो है, पानी जो है आपका ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया मार्क का हैंडपंप जो है, इंडिया 2 मार्क का हैंडपंप, उसका पानी इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो काफ़ी गहराई से पानी निकालता है। शैलो हैंडपंप या खुले कुएं जिनमें सफाई की व्यवस्था नहीं है, उनके पानी को, तालाब के पानी के, नदी के पानी को बिना विसंक्रमित किए हुए इस्तेमाल नहीं करें। इसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से शिक्षित करते हैं लोगों को। नंद स्वरूप मिश्रा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बात चल रही है दस्तक अभियान की, दिमागी बुखार से बचाव के लिए। तो आप हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे ये अभियान चलाया जा रहा है, और ये जो दस्तक अभियान है इसकी क्या खासियत है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, दस्तक अभियान इस जो मार्च माह में अभियान हम चला रहे हैं, उसमें इस अभियान को हमने पूरे प्रदेश में चलाया हुआ है। लेकिन हमारे गोरखपुर मंडल के, बस्ती मंडल के, देवीपाटन मंडल के और लखनऊ मंडल के, इसके साथ साथ बाराबंकी, 18 जनपद हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस दिमागी बुखार और जैपनीज इंकेफेलाइटिस पे ज्यादा है। संक्रामक रोग पे भी कंट्रोल के लिए हम लोग अपनी कार्रवाई करेंगे, और साथ में वेक्टर जनित जो रोग होते हैं, जैसे मच्छर या मक्खियों से होने वाले जो रोग होते हैं, उन सबको कंट्रोल करने की हमारा प्रयास है। इसके अलावा जो 57 अन्य जनपद बच जाते हैं इन 4 मंडल और बाराबंकी को छोड़ के, उनमें हमारा फोकस संचारी रोगों में जितने भी संचारी रोग आते हैं, चाहे वो खांसी से फैलते हो, छींक से फैलते हो, गंदे हाथ से फैलते हो, दूषित पेयजल से फैलते हो, वेक्टर के कारण फैलते हो, मच्छर मक्खी के द्वारा, उन सबको हम रोकना चाहते हैं, उनसे बचाव करने के तरीके सिखाना चाहते हैं, लोगों को सावधान करना चाहते हैं। बिल्कुल जी हाँ, डॉक्टर साहब ने जो आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी है, आप इस जानकारी का पूरा लाभ उठाइए, और हाँ, दूसरों को भी जरूर बताइए, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दस्तक अभियान के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने एक्सपर्ट डॉक्टर RK गुप्ता, और इस वक्त जयदेवी मिश्रा जी हमें फोन कर रही हैं। हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हम जयदेवी मिश्रा बोले हैं, बाराबंकी से। आपसे मेरी गुजारिश है, प्लीज आप अपने टीवी सेट की आवाज को थोड़ा सा कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हम जयदेवी मिश्रा बोले बाराबंकी से। हमारा क्वेश्चन है कि दिमागी बुखार के लक्षण क्या हैं? दिमागी बुखार के लक्षण क्या हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दिमागी बुखार में थोड़े दिनों का बुखार होता है, 5 से 7 दिन का बुखार होता है, और इसी 5-7 दिन के बुखार के अंदर ही मरीज के मानसिक स्तर पे अब चेतना की स्थिति में परिवर्तन दिखने लगता है। जैसे वो बड़बड़ाने लगेगा, या थोड़ा सोने लगेगा, सुस्त रहेगा, अर्धमूर्छित रहेगा, मानसिक स्तर में जो कमी आती है। इसके साथ साथ तीसरा लक्षण जो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, वो है शरीर में कंपन आना, जिसको मिर्गी के दौरे या फिट्स के रूप में कहते हैं। तो जब ये 3 लक्षण मिलते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि ये जो बुखार है, इसका असर दिमाग पे हो रहा है और दिमागी बुखार हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों को तुरंत ही चिकित्सालय में ले जाना चाहिए, वहाँ उनकी जांच होती है और इलाज तुरंत शुरू कर दिया जाता है। जी जयदेवी मिश्रा जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा, और अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप घबराएं नहीं। अगर समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, घबराएं बिल्कुल नहीं। फौरन सरकारी अस्पताल में जाकर के डॉक्टर से संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। डॉक्टर साहब, अब बात हो रही है लक्षणों की तो हो गई, लेकिन जाहिर सी बात है कि बच्चों को दिमागी बुखार से बचाना भी बहुत जरूरी है। तो हमेशा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।
तो सबसे अच्छा तरीका है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। तो टीकाकरण कब और कहाँ होता है, ये जरूर बताइए हमारे व्यूअर्स को। जो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के संसूचित 38 जिले हैं प्रदेश के, वहाँ पे जो सरकारी कार्यक्रमों में रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, जिसके तहत पोलियो, डीपीटी और बाकी टीके लगाए जाते हैं, उसी कार्यक्रम के तहत जापानीज एन्केफेलाइटिस के टीका एक बार 9 महीने से 12 महीने के उम्र में लगता है और दूसरा 16 महीने से 24 महीने की उम्र में दूसरी डोज लगती है। ये साधारणतः हम जो जापानीज एन्केफेलाइटिस से प्रभावित या एईएस से प्रभावित जनपद हैं उनमें रूटीन में चलाते हैं। इनसे छूटे हुए बच्चों को हम जो अभी अभियान चला रहे हैं उनमें हम ढूंढते हैं और उनको भी टीकाकरण उनका किया जाता है। जी हाँ, हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों का टीकाकरण जरूर कराएं और उन्हें दिमागी बुखार से बचाएं। डॉक्टर साहब, अब जो मेरा अगला सवाल है वो आपसे ये है कि दिमागी बुखार तो एक संचारी रोग है, इसके अलावा अगर हम बात करें मलेरिया की या डेंगू की, तो ये भी संचारी रोग है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सरकार किस तरह के कार्य कर रही है, किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं? ये हमारा जो संचारी रोग नियंत्रण अभियान है वो इस बात पे केंद्रित है कि इन सभी बीमारियों को रोकने के लिए हम दूसरे विभाग के सहयोग से मच्छर पैदा होने वाली परिस्थितियों को समाप्त करना चाहते हैं, पेयजल की शुद्धता और उसकी उपलब्धता सभी जगह पे सुनिश्चित करना चाहते हैं, गंदगी से होने वाले जो बीमारियां होती हैं उनको हम खत्म करना चाहते हैं, उन पे कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक करना चाहते हैं जिससे कि मच्छर पैदा होने वाली परिस्थितियां जो उनके कंट्रोल में हैं उनको कैसे वो समाप्त करें। जैसे घरों में पानी के छोटे छोटे बर्तनों में पानी इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो ऊपर से देखने में इनोकुअस हार्मलेस लगते हैं लेकिन उनमें मच्छर पनपने की परिस्थितियां पैदा होती हैं। चिड़ियों को दाना डालने वाले बर्तन में पानी रखा हुआ, ऊपर छत पे गमला कोई टूटा उसमें पानी, कूलर के अंदर पानी है, और ये देखा गया है कि जो फ्रिज के नीचे ट्रे होती है उसमें भी पानी रहता है, वो दिखता नहीं है किसी को, उसमें मच्छर बहुत आसानी से पनपते हैं और छुपे रहते हैं। इन सारे स्थानों को हम समाप्त करना चाहते हैं। हमारी आशा बहुएं जब दस्तक अभियान में घरों में जाएंगी तो इसके बारे में भी शिक्षित करेंगे और ढूंढेंगी कि ऐसा तो नहीं है। तो जब हम मच्छरों पे, मक्खियों पे, इन सब चीज़ों के पैदा होने की परिस्थितियों को समाप्त कर देंगे तो बहुत सारी वेक्टर जनित बीमारियों को हम कंट्रोल कर ले जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर बुखार का मरीज है और हमें मालूम है कि इस एरिया में बुखार के मरीज हो रहे हैं तो हमारी आशा बहुएं जाती हैं, उनके ब्लड स्लाइड बनाती हैं जिसके परीक्षण से पता चलता है कि मलेरिया है और किस प्रकार का मलेरिया है, उसकी तुरंत दवा दी जाती है। हम लोग का प्रयास ये रहता है कि हम रोगी को ये बताएं कि देखो तुम्हारी बीमारी ये आ गई, अब इसका इतने दिन तक का कोर्स पूरा करना है। मलेरिया की औषधि को कोर्स पूरा करना बहुत जरूरी है, वरना उसके पैरासाइट ब्लड में रह जाते हैं, शरीर में रह जाते हैं, जो बाद में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकते हैं। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अर्ली ट्रीटमेंट, कोर्स पूरा करना, मच्छर पैदा होने वाली सारी परिस्थितियों को घर के अंदर और घर के बाहर सारी परिस्थितियों को समाप्त करना। तो मच्छर के जितने भी प्रकार होते हैं, कुछ मलेरिया करते हैं, फाइलेरिया करते हैं, डेंगू करते हैं, जापानीज एन्केफेलाइटिस करते हैं, इस तरीके की परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए हमें घर के अंदर और घर के बाहर वातावरण का भी स्वच्छीकरण करना पड़ता है और घर के अंदर भी सैनिटाइज करना पड़ता है। जानकारी और जागरूकता दोनों बहुत जरूरी है। जी हाँ, हमारे एक्सपर्ट का कहना है कि जानकारी की कमी है, जागरूकता की जरूरत है, सावधानी बरतें और बीमारियों से बचें। अब डॉक्टर साहब, बात ये आती है कि जो दस्तक अभियान चलाया जा रहा है और ये जो संचारी रोग अभियान चलाया जाता है, इन दोनों में क्या फर्क है? संचारी रोग अभियान पूरे प्रोग्राम को एनकम्पास करता है, सारा प्रोग्राम जो है संचारी रोग अभियान ही है। दस्तक उसका वो पार्ट था जो पिछले हम लोगों ने 2 साल में ये प्रयास पूर्वी उत्तर प्रदेश में किया था। उससे हमें बहुत सफलता मिली। जहां पहले लोगों में बहुत भय था जापानीज एन्केफेलाइटिस को, एक्यूट एन्केफेलाइटिस मस्तिष्क ज्वर को लेकर के कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये मतलब होपलेसनेस की स्थिति लोग घबरा जाते थे, में हुआ परेशान हो करती जाते थे। अब लोगों को मालूम है इसके सर्टेन कारण हैं। जापानीज एन्केफेलाइटिस एक कारण है और भी कारण है, स्क्रब टाइफस है, मलेरिया और डेंगू की वजह से भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस या दूसरे मेनिंजाइटिस की वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे कारक हैं इसके। अब हम कारकों की पहचान करने के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं। अगर रोगी
बुखार की प्रारंभिक अवस्था में हमारे पास आ जाता है तो हम इन जांचों को करके ये पता कर लेते हैं कि उसका बुखार सीजनल बुखार है, मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्क्रब है या जापानीज एन्केफेलाइटिस है, और उसी के हिसाब से उसको उपचार दे दिया जाता है। तो जितनी जल्दी उपचार मिलेगा उतना ही कॉम्प्लिकेशन कम होता है। और हमें सफलता पिछले 2-3 साल से इतनी मिल रही है कि हमारा उत्साह और बढ़ गया है और हम इस चीज को रोकना नहीं चाहते, इसलिए इस वर्ष फिर से हम लोगों ने इसको और भी गति दी है। जी डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है लखनऊ से मनीषा जी का। हेलो हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज मनीषा अपना क्वेश्चन पूछिए। जी मैडम, मेरी बेटी है 8 साल की जी, लगा था जेई का, तो इस बार कब लगेगा? डॉक्टर साहब, आप क्या पूरा सवाल सुन पाए हैं? नहीं। मनीषा जी, अगर आप फोन पे हैं तो प्लीज दोबारा से अपना सवाल पूछिए। 8 साल की जेई का टीका लगा था, अब कब लगेगा टीका? ये कब लगना चाहिए? अगर जेई का टीकाकरण बचपन में उसको हो गया है, 2 डोज मिल चुके हैं, तो दोबारा टीका लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं लगा है तो आप अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और जो अभी विशेष ड्राइव चल रहा है इसमें आप टीकाकरण करवा सकती हैं। मनीषा जी, फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, अगर तो बहुत सारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, तो वेक्टर कौन कौन से हैं जो बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं? मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, ये 2 वेक्टर ऐसे हैं जिनसे कि हम इनके कारण होने वाली डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया और जापानीज एन्केफेलाइटिस जैसी बीमारियों से हमको काफ़ी अपने रिसोर्सेज को लगाना पड़ता है और इनके कारण जो बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं उनको रोकने का हमारा प्रयास ये है। तो मच्छर जनित, वेक्टर जनित बीमारियों में इन्हीं को हम मुख्य रूप से मानते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ पे हम लेते हैं एक ब्रेक। जी हाँ, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मिशन हेल्थ का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम मिशन हेल्थ। मिशन हेल्थ कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दस्तक अभियान के बारे में, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर.के. गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इसमें कौन कौन से ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं? इसमें हम लोगों ने 9, 10, 11 विभाग हैं, जिसमें एजुकेशन है, पंचायती राज है, नगर विकास है, कृषि है, पशुपालन विभाग है, शिक्षा विभाग है, और साथ में पंचायती राज है, विकलांग कल्याण विभाग है। इन सब विभागों को हमने उनके रोल असाइन किए हैं, उनसे सहायता ली है। तो ये प्रचार प्रसार में भी मदद कर रहे हैं, साफ सफाई में भी मदद कर रहे हैं, और जो बीमारियां जानवरों के कारण प्रसार होता है जिनका, जैसे जापानीज एन्केफेलाइटिस के लिए पिग्स का रोल देखा गया है, तो उनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, उनके लिए सुअर बाड़ों के लिए हम क्या नियम बनाए जिससे वो आबादी से दूर रहें और उनको इस तरीके से कवर किया जाए कि मच्छरों के काटने से वहाँ से रोग दूसरी जगह ना फैले। इसी प्रकार चूहे, रोडेंट कंट्रोल के मेजर्स हमको अपनाने हैं, वो कृषि विभाग की मदद से हम करते हैं। झाड़ झंखाड़ और जो आबादी के आसपास पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पे बीमारियों के पनपने की परिस्थितियां पैदा होती हैं, उनको साफ सफाई के, नालियों में रुका हुआ पानी है, कहीं पे और पानी है ऐसा, उनको साफ सफाई करवाने के लिए पंचायती राज है, ग्राम विकास विभाग है, नगर विकास विभाग है। इन लोग के मदद से हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। बच्चों में हम इसके बारे में सेंसिटाइज करते हैं कि बीमारियों के कारण क्या क्या है, उनसे बचाव के क्या क्या तरीके अपनाने जाने चाहिए। इसी प्रकार से ग्राम प्रधानों के मार्फत भी हम गाँव के लोगों के बीच में इसके बारे में सूचना देते हैं। आंगनवाड़ी का जो परिकल्पना है उसमें हम उनकी मदद से उनके समूहों को भी हम शिक्षित करते हैं और बताते हैं। तो कुपोषण के से ग्रस्त बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको हम लोग अपने उसमें लेते हैं, प्रोग्राम में लेते हैं, जिससे उनको हम कुपोषण से दूर निकाल सकें, टीकाकरण कर सकें और बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत बना सके। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो इतने सारे विभाग जुड़े हुए हैं और अपना सहयोग दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि स्वास्थ्य विभाग अकेले बीमारियों को नहीं लड़ सकता। हम इलाज कर सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं, लेकिन साफ सफाई,
हेल्थ एजुकेशन, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना और हमारे संदेशों का व्यापक रूप से प्रसार करना, ये इसमें हमें दूसरे विभागों की जरूरत पड़ती है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभियान चलाया जा रहा है दस्तक अभियान 1 मार्च से 31 मार्च तक, ये 2020 का पहला अभियान है। हम वर्ष में 1-2 अभियान और चलाने की सोच रहे हैं। इस अभियान को हम इसलिए चलाते हैं कि जो बीमारियों का संचरण काल है उसके पहले ही हम अपने प्रोटेक्शन मेथड जो हैं उनको एक्टिवेट कर दें और एक बार हम उनको उनकी मदद से बीमारियों को खत्म करने के सारे प्रयास कर लें। बिल्कुल जी। तो डॉक्टर साहब, एक फोन आ रहा है हमारे पास, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ कार्यक्रम में। प्लीज नाम बताइए और सवाल पूछिए। हाँ जी, हम निधि बोल रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब से ये जानना चाहते हैं कि जो नवजात शिशु 6 माह तक का अगर बच्चा है तो क्या इसको दिमागी बुखार का टीका लगवाया जा सकता है, और ये कहाँ लगता है, और अगर किस तरह के लक्षण उस बच्चे में दिखाई पड़े तो ये शंका हो कि कहीं दिमागी बुखार तो नहीं। 6 माह के बच्चे को टीका नहीं लगेगा। 9 माह से 12 माह पे इसकी पहली डोज दी जाती है और 16 माह से 24 माह पे दूसरी डोज दी जाती है। तो अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो 4 मंडल हमने नाम लिया था, गोरखपुर, बस्ती, देवी पाटन मंडल, लखनऊ मंडल, बाराबंकी जनपद, यहाँ पे टीकाकरण होगा। जहाँ आप अपने बच्चे को टीका लगवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ले जाती हैं, वहीं पे इसकी सुविधा मिलेगी आपको। और जहाँ तक लक्षण मैं दोबारा बता दूं, बुखार, थोड़े दिनों का बुखार हो, 5 से 7 दिन का बुखार हो, और इसी अवधि में अगर बच्चे के मानसिक चेतना के स्तर में कमी महसूस हो, बच्चा सो रहा हो, सुस्त हो, चिड़चिड़ा रहा हो, बातचीत नहीं समझ रहा हो, उलझन में हो, और साथ में मिर्गी के दौरे जैसे उसको झटके आ रहे हो, या अगर झटके नए भी आ रहे हैं, अगर उसके दिमागी चेतना में फर्क आपको महसूस हो रहा है, तो आपको इसके बारे में सचेत होना चाहिए कि ये दिमागी बुखार हो सकता है। आप तुरंत उसको जनपद के अपने जिला अस्पताल में या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले आइए। डॉक्टर आपको देख लें। कुछ परीक्षण उसके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे भी हो जाते हैं और ज़्यादातर परीक्षण हमारे जिला स्तरीय चिकित्सालय में हो जाते हैं। वहाँ पे जांच से आपके बच्चे का डायग्नोसिस हो जाएगी और उपचार भी शुरू हो जाएगा। उपचार तो आपका CSC PSC पे भी शुरू हो जाएगा। अर्ली ट्रीटमेंट वहाँ से शुरू हो जाता है। जी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब जरूर मिल गया होगा। फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अब जो मेरा सवाल है वो ये है कि ये जो दस्तक अभियान चलाया जा रहा है या कोई भी अभियान चलाया जाता है तो वो सफल तभी हो सकता है जब हम सब लोग मिलकर के उसमें जन सहभागिता हो। तो आप लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं ताकि इसको और सफल बनाया जा सके, हम कामयाब हो सके? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी आपको जो सूचना देते हैं, जो बचाव के उपाय बताते हैं, मच्छर, मक्खी, चूहे और बाकी जो वेक्टर और इसके कारक हैं बीमारी के, उनसे बचाव और उनसे रोकथाम के जो तरीके बताते हैं, आप उनको अपनाएं। हमारी मदद करें। घर में मच्छर पैदा होने की परिस्थितियां न उत्पन्न होने दें। घर के बाहर भी साफ सफाई रखें। आपके प्रयास से जो आसपास के मोहल्लों में पानी इकट्ठा हो रहा हो या कहीं आपको लग रहा है कि ये पानी ऐसा इकट्ठा है जिसमें मच्छर जन्म ले सकते हैं, उन पानी को आप उलीचवा दें, उनको गड्ढे भरवा दें, नालियों को साफ करवा दें, उनमें दवा प्रॉपरली पड़वा दें। इसमें सभी विभागों का सहयोग चाहिए और जन सामान्य का सहयोग चाहिए, तभी हम अपने प्रयास में सफल होंगे और आपको तभी हम कामयाब हो पाएंगे, इन बीमारियों से छुट्टी निजात दिला सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये वादा करते हैं कि दिमागी बुखार को रोकेंगे, वादा निभाएंगे, मैं, आप और हम सब। इसी वादे के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में, यानी चलते चलते। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम के आखिर में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और जितनी भी करेक्ट एंट्रीज होती हैं उसमें से हम एक लकी ड्रॉ निकालते हैं और जो लकी विनर होता है उसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और सम्मानित भी करते हैं। तो देर किस बात की, आप भी तैयार हो जाइए और जल्दी से कागज और कलम उठाइए और नोट कीजिए आज का सवाल। हमारा आज का सवाल है, दस्तक अभियान कब से कब तक चलाया जा रहा है? जी हाँ,
यही सवाल है और हमें पूरा यकीन है कि आपने इस सवाल को जरूर नोट कर लिया होगा और इस सवाल का जवाब आप हमें जल्द से जल्द डाक या ईमेल के जरिए लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए नोट कीजिए आप हमारा पता और ईमेल। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। आप हमें खत जरूर लिखें, हमें आपके खत का बेसब्री से इंतजार रहेगा और इसी कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मिशन हेल्थ कार्यक्रम जरूर देखते रहें। प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। डॉक्टर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ, आप स्टूडियो में आए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।